अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, हम लास्ट टाइम एक्सरसाइज 9.1 मुकम्मल कर चुके हैं। आज बेटे हमने एक्सरसाइज पढ़नी है 9.2, जिसमें हम कुछ फार्मूले पहले से पढ़ चुके हैं। मैं उन्हीं को दोबारा यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि अगर एक राइट ट्रायंगल है जिसमें बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस है तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? p/h। cos theta is equal to b/h, tan theta that is equal to p/b, और sin का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। cos का रेसिप्रोकल सेकेंड, ये इसका रेसिप्रोकल, और tan का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, p/b को क्या लिख दिया? b/p। जी बच्चों, इसी पे आप कुछ और फार्मूले पढ़ चुके हैं। 3 फार्मूले थे, जिसमें पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड बच्चों फार्मूला ये है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, और थर्ड है कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। बच्चों ये सारे वही फार्मूले हैं जो कि पहले भी आपने पढ़े थे, उन्हीं को दोबारा से मैंने यहाँ पर इंटर किया। जी बेटे, आज हम डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज में क्वाड्रेंट के बारे में। तो क्वाड्रेंट क्या है? ये बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। सारी वैल्यू में साइन कॉस के टोटल 6 हैं, ये सारे 6 यहाँ पर क्या होते हैं? पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन पॉजिटिव होता है। अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो भी पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों टेंजेंट पॉजिटिव होता है। अगर टेंजेंट पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट है, वो भी यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव। इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है। अगर cos पॉजिटिव है तो और कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी? सेकेंड। यानी कि आपने पहला याद रखना है साइन, टेंजेंट और cos, बाकी तीनों इसके क्या हैं? रेसिप्रोकल्स हैं। जो इनके लिए कंडीशन होगी वही बेटे रेसिप्रोकल के लिए भी कंडीशंस होगी। जी बच्चों, सिंपल यहां से अगर आप इसको एक वर्ड है कास्ट, उस तरह से याद कर सकते हैं। C फॉर cos, A फॉर all, S फॉर sin एंड T फॉर tan। यानी कि 4 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहां से शुरू करें तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। कोई भी मेथड यूज किया जा सकता है उसको याद करने के लिए, लेकिन बातें इसमें याद रखिएगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, बाकी सारी यहाँ पर क्या होंगी? नेगेटिव। जैसे यहाँ पर लिखा है साइन पॉजिटिव है तो इसके जो रेसिप्रोकल है वो यहाँ पर नेगेटिव होंगे। अगर टेंजेंट पॉजिटिव है तो इसके बाकी जो इसके अलावा वैल्यूज हैं वो नेगेटिव। cos पॉजिटिव है, इसके अलावा जो बाकी 4 हैं वो क्या होंगे? नेगेटिव। जी बच्चों, आज हमने इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 9.2 में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं उसमें फर्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 से है। इसमें लिखा हुआ है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, बताना है कि किस क्वाड्रेंट में एंगल वैल्यू जो है वो लाई करती है। जैसे कि इसमें फर्स्ट पार्ट लिखा है कि साइन लेस देन 0, साइन थीटा लेस देन 0 एंड cos थीटा ग्रेटर देन 0। हमें बच्चों ये देख के बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करती है। लेस देन 0 का बेटे मतलब होता है नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। दूसरे लफ्जों में साइन नेगेटिव, cos पॉजिटिव। तो चेक करते हैं किस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव और cos पॉजिटिव है। जी बच्चों, साइन नेगेटिव और cos पॉजिटिव। cos पॉजिटिव है यहाँ पर और साइन यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है। इसलिए ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई करती है? फोर्थ क्वाड्रेंट में।
इसका आंसर है। 2-3 और पार्ट्स भी दिए गए हैं, उनको भी आपने देखना है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, आपने सिर्फ ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आ रही है, सिर्फ ये बताना है आपने जी। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जैसा कि 4 पार्ट है, 5th और 6 पार्ट्स हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे, इजी सा मेथड है। क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स हैं, इनको हम भी सॉल्व करेंगे। 3 के जो पार्ट्स दिए गए एमसीक्यू टाइप्स हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जबकि इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है sin थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल r of angle is in quadrant 1। जी वो कह रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल इसका लाई करता है। अब इसमें sin थीटा की वैल्यू दी गई है। सॉल्यूशन में चलते हैं जी, बाकी हमें फाइंड करनी है। sin थीटा दैट इज इक्वल टू 12/30। बच्चों इसको हल करने के 2 तरीके हैं। एक मेथड तो ये है कि आप ट्रायंगल बनाएं, जो वैल्यू मिसिंग है वो फाइंड करके उनको सॉल्व करें। दूसरा इसका जो मेथड है वो ये है कि आपके पास ये 3 फार्मूले दिए गए हैं, इनको यूज करते हुए वैल्यू फाइंड करें। बच्चों मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो साइन है उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट हो गया। टेंजेंट को आप ये भी लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा। टेंजेंट को क्या लिखा जा सकता है जी, sin थीटा ओवर cos थीटा। बच्चों अगर इन दो में से एक वैल्यू मौजूद है तो पहला फार्मूला यूज करेंगे। टेंजेंट और सीकेंट में से एक वैल्यू दी गई तो सेकंड फार्मूला, कोटेंजेंट और कोसेकेंट में से एक वैल्यू दी गई है तो थर्ड फार्मूला। अब आपके पास किसकी वैल्यू है, साइन की, इसलिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला क्या है, हम ये फार्मूला यहां पर मेंशन करते हैं। एज वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों sin थीटा की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। जब भी sin या cos में से एक वैल्यू दी गई होगी तो बेटे आपने पहला फार्मूला अप्लाई करना है। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। बच्चों इस क्वेश्चन में sin की वैल्यू दी गई है, हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, cos और टेंजेंट, ये दो फाइंड करेंगे, बाकी उसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। प्लस की वैल्यू दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, -1 माइनस 144 ओवर 169। जी बच्चों इस वैल्यू को हम दूसरी तरफ लेके गए तो यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सो बच्चों इसको मजीद हल करने के लिए जब बटे में दो वैल्यूज होती हैं तो आप जानते हैं कि उसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 169 माइनस 144, वैल्यू क्या आ गई जी, 125 ओवर 169। जी बेटे इसमें दोनों तरफ आप अंडर लेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 ओवर 169 होल कंट्रोल। सो cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 ओवर क्या देगा 30। लेकिन अब हमें देखना ये है कि हमें cos की वैल्यू कौन सी लिखनी है, तो वो डिपेंड करता है कि इसमें ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो किस क्वाड्रेंट में ये बच्चों वैल्यू लाई कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में चूंकि तमाम फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, इसलिए cos थीटा की वैल्यू में क्या लिखोगे, पॉजिटिव, बिकॉज थीटा लाइज इन फर्स्ट
क्वाड्रेंट। सो बेटे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई जी, साइन थीटा की। क्वेश्चन में उसने लिखा है कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करें। हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है cos की, और बेटे हमें कौन सी फाइंड करनी है, टेंजेंट थीटा की। तो टेंजेंट थीटा जो है मैंने आपको अभी बताया था कि ये इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है जी, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा की बच्चों वैल्यू हमारे पास मौजूद है 12/13, कॉस थीटा की वैल्यू 5/13 है। 13 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई टेंजेंट थीटा की 12/5। जी बच्चों टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है बेटे। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, कोसेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कोसेकेंट थीटा जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है। अगर साइन की वैल्यू 12/13 है तो कोसेकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13/12। इसी तरह से cos का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, अगर ये 5/13 है तो सीकेंट थीटा की वैल्यू 13/5 और कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू 5/12। ये टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये सारी वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं और यही हमने फाइंड करना है। इसको आप लास्ट पे लिख सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी वो बच्चों हमारे पास क्या आई है, 5/13 और टेंजेंट थीटा की वैल्यू 12/5 और यही बेटे इसके आंसर आ गए। जी बच्चों जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है बिल्कुल इसी तरह से हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो भी हल करने की कोशिश करते हैं। सेम ही प्रोसीजर है जैसा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व। जी बच्चों इसी का नेक्स्ट पार्ट है जी cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 और ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं जी, क्वाड्रेंट 4 में। चूंकि इसमें भी cos थीटा की वैल्यू दी गई है तो लिहाजा हम इस पे पहला ही फार्मूला यूज करेंगे और वो फर्स्ट फार्मूला क्या है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चूंकि बेटे हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है तो वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 9/41 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। सो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 का स्क्वायर 81 और 41 का स्क्वायर होता है 1681 इज इक्वल टू 1। प्लस की बच्चों वैल्यू दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी माइनस, तो 1 - 81/1681। सेम प्रोसीजर बेटे, बटे में वैल्यूज दी गई हैं, सॉल्व करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 1681 माइनस का क्या आ गया जी 81, तो वैल्यू आपके पास क्या रहेगी 1600/1681। सो दोनों तरफ अंडर लेते हैं, sin थीटा इक्वल प्लस माइनस 1600/1681 और इसका रूट फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस 40/41। लेकिन sin थीटा किस क्वाड्रेंट में, 4 में है। 4 में sin की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, बिकॉज थीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट और आप जानते हैं 4th क्वाड्रेंट में sin की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, इसलिए इसकी वैल्यू हम नेगेटिव लिखेंगे। बच्चों क्वेश्चन में दिया गया था कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करें, तो उसके बाद कौन सा वैल्यू रहेगी फाइंड करने वाली, टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा आप जानते हैं किसके इक्वल होता है जी, sin थीटा ओवर cos थीटा। बच्चों sin थीटा की वैल्यू है -40/41 और इसकी वैल्यू है 9/41, ये से कैंसिल, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई -40/9। जी बेटे ये हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। तो बेटे कौन सी वैल्यू रह गई है, सेम ही मेथड था आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं जैसा कि पहले हमने क्वेश्चन किया है उसी से रिलेटेड था ये भी।
बाकी बच्चों वैल्यूज कौन सी रह गई हैं, सीकेंड, कोसेकेंड और कोटेंजेंट की। तो हम जानते हैं कि जो कोसेकेंड है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेकेंड जो है वो रेसिप्रोकल होता है जी साइन का, इसलिए जो साइन की वैल्यू हमने फाइंड की है उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो ये बच्चों हो जाएगी -41/40, और इस तरह से जो सीकेंड है ये cos का रेसिप्रोकल है, तो ये cos का रेसिप्रोकल करेंगे 41/9, और टेंजेंट जो है वो कोटेंजेंट का हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ गई -9/40। जी बच्चों यही इसके आंसर हैं जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। बच्चों इस तरह के कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि इसका पार्ट नंबर 5 है, साइन से रिलेटेड हम एक पार्ट पहले कर चुके हैं, तो अब इसके बाद हमने इसका पार्ट नंबर 5 करना है। बिल्कुल सेम मेथड है, उसको हल करने की कोशिश करना। मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करवाता हूँ। सिर्फ एक पार्ट बेटे आपके जिम्मे है, कोशिश कीजिएगा, अगर सॉल्व ना होगा तो मैं इंशाल्लाह उसकी भी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। जी बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहता है कि नहीं है। सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 15/8 है। कोटेंजेंट थीटा की बच्चों वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है और वो कहता है पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं है, तो फिर ये किस क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड में। तो लिहाजा ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। जी बच्चों उसने बता दिया हमें कि ये पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, फिर हमें ये देखना है, अगर नॉट का वर्ड आ रहा है तो फिर हमें ये चेक करना है कि अगर ये पहले में नहीं है और वैल्यू इसकी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ये किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में। तो लिहाजा ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, वैल्यू थर्ड में। बच्चों तीन फार्मूले थे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और तीसरा भी फार्मूला है जिसमें चूंकि कोटेंजेंट की वैल्यू दी गई है, तो लिहाजा हम वो फार्मूला अप्लाई करते हैं एज वी नो दैट 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है जी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। लिहाजा बच्चों हम कोटेंजेंट की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू 15/8 है। अगर कोसेकेंट की वैल्यू बच्चों दी गई होती तो तब भी हम यही फार्मूला अप्लाई करते। 1 प्लस 15 का स्क्वायर 225 ओवर 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 65। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। सो इसको हम सॉल्व करने के लिए मजीद बच्चों इसका एलसीएम लेंगे। 64 प्लस 225 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। 64 प्लस 225 5 प्लस 4 9 8 289 ओवर 64 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ अंडर लेते हैं तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 289 ओवर 64 का अंडर। जी बच्चों इसमें 289 का अंडर चेक करते हैं कि किसके इक्वल होगा, 17 के इक्वल। जी बच्चों इसका अंडर क्या आ जाएगा, कोसेकेंट थीटा इक्वल आ गया जी प्लस माइनस 17 ओवर 8। तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर वैल्यू 4 में। 4 में कोसेकेंट क्या होता है नेगेटिव, इसलिए बच्चों इसकी वैल्यू क्या लिखोगे नेगेटिव, बिकॉज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट।
सो बच्चों कोसेकेंट की वैल्यू आ चुकी है और बेटे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है जी, cos थीटा की। cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कोसेकेंट की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। cos थीटा फाइंड करने के लिए हम इसको चेंज करते हैं जी sin थीटा में। तो आप इसको लिख सकते हो कि sin थीटा जो है कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई -8/17। जी बच्चों sin की वैल्यू है, cos हमें फाइंड करना है, तो sin और cos की जो रिलेशन में फार्मूला है वो बच्चों यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जो कि क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin थीटा की वैल्यू है -8/17 इसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। 8 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 64, माइनस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव, और इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 289 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जी बच्चों ये प्लस की वैल्यू दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस 64/289। सो बेटे यहाँ से cos स्क्वायर थीटा इक्वल एलसीएम इसका लेंगे 289 माइनस क्या आ जाएगा 64। 289 माइनस 64 करोगे तो 225/289। दोनों तरफ अंडरूट ले लें तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √225/289। जी बच्चों 25 जो है इसका अंडरूट क्या होता है 15 और इसका अंडरूट क्या है जी 17। सो cos थीटा की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी नेगेटिव। उसकी रीजन क्या है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव। सो हमारे आंसर आ चुके हैं, ये दो वैल्यूज इसमें हमें फाइंड करनी थी। लास्ट पे लिख देते हैं cos थीटा की वैल्यू और किसकी लिख देनी है कोसेकेंट थीटा की, जो कि है -17/8। यही बच्चों हमें फाइंड करना था। कुछ और क्वेश्चन भी इस तरह के दिए गए हैं तो उनको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप यहाँ तक इनको मुकम्मल कीजिएगा और बाकी इंशाल्लाह 1-2 क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके जी बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।